किसान साथियों, तीसरा साल है इस बार और पिछले 2 सालों से टमाटर की काफी बुरी मट्टी कट रही है। रेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। देखिए, रेट की बात ऐसी है जो कि हम सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन टमाटर का अच्छा उत्पादन लेना वो तो हमारे हाथ में है। यानी कि किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत के अंदर अच्छा उत्पादन निकले, या आपको चाहिए कि आप इस बार टमाटर से बेहतरीन वाला उत्पादन लास्ट तक लेना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारी भी टमाटर की रोपाई हो चुकी है और देख सकते हैं आज हमने निराई गुड़ाई भी कराई है। और उधर पल्ली साइड जो है आप देखेंगे दूसरी साइड में कि उधर जो काम है वो चल रहा है, अभी निराई गुड़ाई का कार्य चल रहा है। तो किसान साथियों, अब इसके अंदर जैसे ही निराई गुड़ाई हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसके अंदर हम इस्तेमाल क्या करेंगे जिससे हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिले। क्योंकि हमारे किसान साथियों को किसी को 5 टन 10 टन ऐसे उत्पादन मिलता है, लेकिन आज की इस जो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इससे उत्पादन जो देखने को मिलेगा वो लगभग 20 से 25 टन तक उत्पादन जाएगा। किसान साथियों, शुरू में हमारे किसान साथी गलती करते हैं डीएपी एनपीके यूरिया देकर, जो कि हमारा पौधा उस अवस्था में नहीं होता है। शुरुआती अवस्था पौधे की काफ़ी ज़्यादा नाजुक रहती है, जिस समय पर अगर हम ज़्यादा हैवी खाद अपने पौधे को दे देते हैं तो उस समय पर हमारा पौधा उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता और जो पौधा है हमारा वह स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो किसान साथियों, सही समय पर सही खाद, सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आज आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो टमाटर के अंदर हम शुरू से लेकर के लगभग 30 दिन तक कौन से खाद किस समय पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा स्प्रे करते हैं, ये जानकारी देने वाले हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए किसान हैं या टमाटर की खेती करते भी हैं तो यह जानकारी आपको होना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए किसान भाइयों, अभी देखिए हमारे टमाटर की जो रोपाई है हो चुकी है, और अब ऐसे मान के चलिए कि जो फ़ॉर्मूला हम सबसे शुरुआत में देते हैं 15 दिन से पहले हमें कोई भी अपने खेत के अंदर ना ही खाद देना है, ना ही कोई स्प्रे देना है। 15 दिन से पहले कुछ ना दें अपने पौधे को। 15 दिन तक पौधे को सिर्फ़ और सिर्फ़ मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को अच्छे से विकसित यानी कि विकास करने दें। उसके बाद में ही हम जो भी खाद या फिर स्प्रे को अपने पौधे पर देंगे, उसका हमें 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों देखिए, हमारा जो भी खाद या फिर स्प्रे रहता है वो शुरू में लाइट स्प्रे यानी कि हल्का होना चाहिए और हल्का ही खाद हमको देना है। कोई हैवी खाद शुरू में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वरना पूरी की पूरी फसल स्ट्रेस में चली जाती है और कहीं न कहीं पौधे को स्ट्रेस में जाने से हम जो है लगभग 10 से 15 दिन पिछाए हो जाते हैं और मार्केट के अंदर जो हमारे दूसरे किसान हैं वो अच्छा रेट ले लेते हैं और हमें अच्छा रेट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए शुरू में ही बहुत अच्छे से अपनी फसल का हमें ध्यान रखना है। किसान साथियों, सबसे शुरू में हमें अपने पौधे के अंदर 15 दिन के बाद में ड्रिंचिंग करनी रहती है। आप जो है इसको ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं या फिर आप पानी को किसी मग्गे वगैरह की सहायता से पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसमें हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिला के स्प्रे जो जड़ों में डालने वाला ड्रिंचिंग का फॉर्मूला तैयार करना है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 1 किलो एनपीके 19-19-19। किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। 19-19-19% की सबकी मात्रा रहती है, जो कि हमारे पौधे के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत इसकी होती है। किसान साथियों, इसके बाद में आपको लेना है, आपने जो पौधे के अंदर है वो लेना है किसान साथियों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान साथियों जड़ों को विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसका काफ़ी योगदान रहता है पौधे की जड़ों को अच्छे से विकास कराने में। किसान साथियों, आप ह्यूमिक एसिड 600 से लेकर के 800 ग्राम तक ह्यूमिक एसिड आप लें और इसे जो है आपको जड़ों के अंदर देना है इसको भी। किसान साथियों, इसके अलावा हमारे पौधे के अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट जो है जड़ों के अंदर लग जाते हैं, जैसे दीमक वगैरह हो जाती है, जो जड़ों को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके लिए किसान साथियों हमें एक जो इंसेक्टिसाइड है, आप क्लोरो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मात्रा जो है आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले लें। किसान साथियों, इसके साथ साथ हमारे जो पौधे के अंदर फंगस आदि की समस्या भी देखने को मिलती है। जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है और जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करता। इसके लिए किसान साथियों हमें एक फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना है, चाहे आप एम्पैथारिस ले लें या कोई भी और आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगिसाइड आप लगभग किसान साथियों 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद
अपने पौधों के अंदर आपको डालना है। किसान साथियों, इन्हें अपने पौधों के अंदर 15 दिन की अवस्था पे डालना है। इसके बाद किसान साथियों आपको 5 से 6 दिन तक कुछ अपने पौधों में नहीं देना है और लगभग आपको जब आपका पौधा 20 दिन की अवस्था में आ जाए उस समय पर आपको अपने खेत के अंदर NPK 1261 का अपने पौधे के अंदर स्प्रे करना है। किसान साथियों, इसके स्प्रे से हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और जो फूल फल बनने की से अवस्था आती है वहां तक हमारा पौधा पहुंचते पहुंचते एक अच्छी ग्रोथ ले लेता है। इसके साथ किसान साथी, जब हमारा पौधा 30 दिन की अवस्था में हो जाता है, 30 दिन की हमारी फसल हो जाती है, तो उस समय पर हमें NPK 0 इसकी मात्रा लेनी है आपको 5 ग्राम प्रति लीटर। इसी के साथ आपको बोरॉन लेनी है, बोरॉन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और आपको एक माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है 2 ml लीटर के हिसाब से। इससे किसान साथियों हमारे पौधे के अंदर फूल फलों की जो मात्रा है वो बढ़िया उसे बनेगी, फूल ज्यादा से ज्यादा बनेंगे और फलों में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होंगे। किसान साथियों, टमाटर से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आती रहेगी, नई नई जानकारी आपको मिलती